ओम शांति। आज 24 मार्च 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। बाबा अमृत वेला मॉर्निंग टाइम को महत्व देते हैं क्योंकि उस समय तमो प्रधानता नहीं होती है, शुद्ध वातावरण होता है, माइंड फ्रेश होता है। तो बाबा कहते हैं इस समय विचार सागर मंथन करके अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। प्रश्न है, फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए? फुल पास होने के लिए सदा यही ख्याल रहे कि हमें रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है, अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सके, नींद को जीतने वाला बनना है, खुशी में रहना है। बाकी ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि ड्रामा में व नसीब में जो होगा वो मिल जाएगा। ये ख्याल अलबेला बना देता है। ये ख्याल हमारे भाग्य को ताला लगा देता है क्योंकि जो नसीब में है तो नसीब के इंतज़ार में है। लेकिन बाबा ने सदा पुरुषार्थ को महत्व दिया है ना, तो बाबा ने वो सब बातें जो बताई हैं ऐसे ऐसे ख्यालातों में रहो, ना कि इस ख्यालात में। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बेहद के बाप से अभी हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है। बच्चे बाप से फिर विश्व के स्वराज्य का वर्षा पा रहे हैं, जिस विश्व की बादशाही को तुमसे कोई छीन न सके। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, वहां कोई हदें नहीं रहेंगी। एक बाप से तुम एक ही राजधानी लेते हो, जो एक ही महाराजा महारानी राज्य चलाते हैं। एक बाप फिर एक राजधानी जिसमें कोई पार्टीशन नहीं। एक धर्म, एक राज, एक भाषा, धरती आसमान एक, ये सब एक। बाबा कहते हैं ये है क्योंकि बाबा ने आकर के एक परिवार बना के दिया। एक परिवार बना के तो पारिवारिक सिद्धांत हमारे चलते हैं। तो परिवार में तो डिविजन्स नहीं होते हैं। जब पारिवारिक सिद्धांत हमारे चलते रहते हैं तो उसमें एकता बनी रहती है। जब दूसरे सिद्धांत आने शुरू हो जाते हैं तो फिर उसमें द्वैत आता है। बाबा ने कहा कि तुम्हारे में भी कोई बिल्कुल अनन्य निश्चय बुद्धि है, जिनको सदैव खुशी रहती है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भल कितने भी क्रिश्चियन पावरफुल हैं, परंतु विश्व के मालिक बने ये हो नहीं सकता। टुकड़े टुकड़े पर राज्य है। पहले पहले एक भारत ही सारे विश्व का मालिक था। देवी देवताओं के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं था। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं क्योंकि भगवान से राजाई ली है ना, परंतु बाप कहते हैं उनको भी तुम भगवान भगवती नहीं कह सकते हो। इनको ये राजधानी जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दी होगी, परंतु कैसे ये कोई भी नहीं जानते हैं। तुम सब बाप के अथवा भगवान के बच्चे हो। अब बाप सबको तो राजाई नहीं देंगे। जो लायक होंगे, आज्ञाकारी होंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उनको ही राजाई मिलेगी। बाबा ने कहा एक इस पतित दुनिया से पार जाने के लिए खिवैया को याद करते हैं कि आकर इस वैशाल्य से शिवालय में ले चलो। एक है निराकार शिवालय, निर्वाण धाम। दूसरा फिर शिव बाबा जो राजधानी स्थापन करते हैं, उनको भी शिवालय कहा जाता है। सारी सृष्टि ही शिवालय है। तो ये साकारी शिवालय सतयुग में, वो है निराकार शिवालय निर्वाण धाम।
बाबा ने शिवालय हम लोग कई बोलते हैं, ब्रह्मा रथ को भी हम शिवालय कहते हैं, मंदिर को भी शिवालय कहते हैं, सेंटर्स को भी शिवालय कहते हैं। यहाँ पर बाबा ने बताया कि वो दुनिया जो मैं स्थापन करता हूँ वो शिवालय है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। कोई कहते हैं हमारी ड्यूटी ऐसी है, सवेरे जाना पड़ता है। अच्छा, शाम को बैठो। शाम के समय भी कहते हैं देवताएं चक्र लगाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने एग्जाम्पल दिया, क्वीन विक्टोरिया का वजीर रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था। बहुत गरीब था, पढ़कर वजीर बन गया। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुमको तो पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। तुमको ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाता, न श्री कृष्ण पढ़ाते। बाबा ने पढ़ाई का महत्व बताया, सारा मदार पढ़ाई पर है। जो पढ़ेगा तो गरीब भी होगा, गरीब होगा, लेकिन अगर अच्छी तरह पढ़ेगा तो उच्च पद का अधिकारी हो सकता है, जैसे बाबा ने मिसाल दिया। बाबा ने कहा कि एक की मत पर चलने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वहां कहेंगे सतयुगी सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर बच्चे गद्दी पर बैठेंगे, उनकी माला बनती है। 8 पास विद ऑनर होते हैं, 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं। बीच में बाबा, बाकी हैं 8 रत्न। 9 रत्नों की अंगूठी बहुत पहनते हैं। ये देवताओं की निशानी समझते हैं। अर्थ तो समझते नहीं कि वो 9 रत्न कौन थे। माला भी 9 रत्न की बनती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को बतलाया कि सतयुग में तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अभी फिर बनते हो। तुम ये पढ़ाई पढ़कर इतने ऊंच बने हो। राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे। स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ा। लक्ष्मी नारायण का कोई बचपन का चित्र नहीं दिखाते। सतयुग में तो किसकी स्त्री अकाले मरती नहीं, सब पूरे टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। रोने की दरकार नहीं, नाम है ही पैराडाइज। फिर बाबा ने कहा कि ये सब अमेरिका, रशिया आदि जो भी हैं, सब में है माया का भपका। ये एरोप्लेन, मोटरें आदि सब बाबा के होते ही निकली हैं। 100 वर्ष में ये सब हुए हैं। ये है मृग तृष्णा मिसल राज्य। इनको माया का पौंप कहा जाता है, साइंस का पिछाड़ी का भपका। अल्पकाल के लिए ये सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कंपेयर कर रहे हैं, और कहने का भाव ये है बाबा का कि इस दुनिया की जो भी चीज़ है वो अल्पकालिक है, क्षणभंगुर है। मृग तृष्णा ये भी समझने की चीज़ है। जैसे हम लोग कहते हैं दूर के ढोल सुहावने, ऐसे ही जैसे मृग दौड़ा दौड़ा आता है, देखता है वहाँ पर पानी है, लेकिन पानी नहीं होता, रेत होती है। ऐसे ही मनुष्य समझता है कि फलानी पोजीशन है, फलानी जगह है, फलाना ही है, बहुत अच्छे उसमें कितनी मौज कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अगर आज की दुनिया की वो हालत देखी जाए तो मृग तृष्णा सदृश है। अपने अहंकार को तोड़ना चाहिए। याद रखना चाहिए जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख और करेंगे। अपने हाथ से बर्तन साफ करेंगे तो सब कहेंगे कितने निरहंकारी हैं। सब कुछ हाथ से करते हैं तो और ही जास्ती मान होगा। कहाँ अहंकार आने से दिल से उतर जाते हैं। जब तक ऊंची अवस्था नहीं बनी तो दिल पर नहीं चढ़ेंगे तो तख्त पर बैठेंगे कैसे। बाबा ने निरंकारिता में मिसाल दिया बर्तन साफ करना। हम लोग तो अपने बर्तन छोड़ देते हैं, धोते, लेकिन बर्तन अगर स्वयं साफ करके रखें तो इसमें क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, कितना सारा काम हो जाता है। परंतु बाबा कहते हैं कि निरअहंकारीपन ये एक मिसाल है। निरअहंकारीपन उसको कहते हैं जहाँ आप गुणों की खान है, गुणों से आप लदे हुए हैं,
फिर भी आपके अंदर ज़रा भी अहम का लेश मात्र भी निशान नहीं है। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी हैं वे कभी किसी बात में मूंझ नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर हैं। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती, चाहे परिस्थिति मुंझाने की हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसे भी मौज में बदल देगी, क्योंकि अनगिनत बार वो पाठ बजाया है। ये स्मृति कर्म योगी बना देती है, वो हर काम मौज से करते हैं। कर्म योगी जो है वो हर काम मौज से करें, क्योंकि वो नॉलेजफुल है। और स्लोगन है, सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। स्वाभाविक है, आप जो देंगे वो आपको मिलेगा। आप प्यार देंगे आपको प्यार मिलेगा, आप रिस्पेक्ट देंगे रिस्पेक्ट में। और अपना जो श्रेष्ठ स्वमानधारी होता है वो सबको रिस्पेक्ट देता है। ये नहीं सोचता मैं इसको दूं इसको ना दूं, उसका अपना स्वमान तो है ही। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।